जल, दो ऐसी चीजें हैं, इनको जीवन का स्रोत माना गया है। अब मैं पुनः माननीय श्री जोबी शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वे कार्यक्रम को, यानी कि स्वस्थ मृदा होती है वो पानी को प्यूरिफाई करता है यानी शुद्ध करता है और स्टोर करता है। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ हेल्दी सॉइल ये 250 लीटर पानी तक सोख के रख सकता है। ये मिट्टी की कैपेसिटी रहती है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कट जाना, और सॉइल कंपैक्टेशन यानी मिट्टी का सख्त होना, इसके ऊपर काम नहीं किया है तो 40% जो है आपकी मिट्टी का पानी सोखने की जो क्षमता है वो 40% तक कम हुई है। आप देखते हैं अगर 1% अगर आप जैविक खाद अगर अपने मिट्टी में बढ़ा देते हैं 1%, तो आप 1.5 लाख लीटर पानी उस मिट्टी के अंदर सोखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे गोबर की खाद, जैविक स्वस्थ जो मिट्टी है, ये आपके स्वस्थ मिट्टी में क्या है, बढ़िया तरीके से पौधे फलते फूलते हैं, घास, फ्लोरा और फोना पनपते हैं, यानी कि सारा कुल मिला के जितने भी जीवन है सब कुछ स्वस्थ मिट्टी के ऊपर आश्रित है। माननीय डॉक्टर श्री अमृतलाल मीना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जहां भी नजदीकी आपका खेत है उसके किनारे एक आप छोटा सा गड्ढा बना लीजिए और उस गड्ढे के अंदर हर दिन आप गोबर डालते जाइए, और जो पुआल है आपकी हर दूसरे या तीसरे दिन उस पर पुआल से ढक दीजिए ताकि वो खुला ना रहे, और इसी तरह से उसको भरते जाइए। जब वो भर जाए गड्ढा तब उसको फिर से पुआल से ढक करके छोड़ दीजिए। आसपास की मिट्टी से केंचुए अपने आप आ जाते हैं उसके अंदर, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, और वो गल जाएगा। गलने के बाद में आप उसको आपके खेत में डाल सकते हैं। आपने कंटिन्यूअसली लगातार 5 साल तक आपने 100 किलो 200 किलो यूरिया डालते गए तो हर साल यूरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी और वो आपके किसी काम नहीं आ रही है। आपने जाकर के नाका खोल दिया और तो वो पानी का दुरुपयोग है, और जो फर्टिलाइजर आपने डाला उसका भी दुरुपयोग है। सिर्फ 35% उसमें से पौधे लेते हैं, बाकी का या तो आपके पानी के अंदर चला जाएगा जमीन में, या वो ऊपर उठ जाएगा आपका अमोनिया बनके। ऊपर जाएगा तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, नीचे जाएगा तो आपके जल को प्रदूषित करेगा। हम सभी मिलकर के पारंपरिक जो हमारी खेती की विधियां हैं उनको आधुनिक तकनीकी के साथ जोड़ करके और किस प्रकार से किसानों के बीच में जाएं ताकि किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी जरूरतों को भी हम ध्यान रखेंगे। आपके फील्ड में एफएमसी काम कर रही है, आप उत्कर्ष के थ्रू आप सोचिए, मैं सुबह इनसे बात कर रहा था, कितना बढ़िया मॉडल प्लॉट डेवलप कर रहे हैं। उस मॉडल प्लॉट के अंदर आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से आप सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं, और देश के कई राज्यों में, ऐसा नहीं है कि यहीं कर रहे हैं, बहुत सारे राज्यों के अंदर इस उत्कर्ष के माध्यम से मॉडल प्लॉट डेवलप करके किसान भाइयों को ये बता रहे हैं कि कम से कम खर्चे में आप अधिकतम उत्पादन कैसे ले सकते हैं। अगर लंबे समय तक आपको अपनी भूमि से अच्छा उत्पादन लेना है तो समय समय पर उसके स्वास्थ्य की जांच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो मिट्टी हमें भोजन दे रही है, जो हमें जीने का साधन दे रही है, हमारी आय का स्रोत है, तो उसके स्वास्थ्य की जांच हम क्यों नहीं करवाएं। और अंत में मेरे को आराम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एफएमसी ने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैज्ञानिक गणों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। डॉक्टर अमृतलाल मीना जी, डॉक्टर उमेश सिंह जी, डॉक्टर विनोद सिंह जी, कृपया मंच पर पधारें। इनके साथ में चर्चा करने के लिए हमारे कुछ किसान प्रतिनिधियों को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा। मृदा परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि हमारे खेत की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कम है, और इससे मेरी उपज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। भाई मैंने बोल दिया ना, हरी खाद कर लो, गोबर की जो भी खाद को सड़ा लो, पत्ते उत्ते आदि हैं इकट्ठा कर लो, फसलों के अवशेष को कभी मत जलाओ, उसमें जो बायोडिकम्पोजर आदि का प्रयोग करके अगर संभव हो तो कहीं इकट्ठा करके सड़ा सकते हैं, मिट्टी में मिला दो, ठीक ना। और जैव उर्वरकों का प्रयोग करिए, और उस पर आप जाना चाहते हैं तो बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत जो प्राकृतिक खेती के अंग हैं उनका अगर आप प्रयोग कर देंगे
आपके उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या खूब हो जाएगी। जो बरगद के नीचे बैक्टीरिया हैं उनको लाख मिला करके आप जब जीवामृत में डालेंगे, सिंचाई के पानी के साथ चला देंगे, ऊपर से छिड़काव कर देंगे, तो आपकी मिट्टी आप माइक्रो इरिगेशन पे, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पे भी जा सकते हैं ना। इसके फायदे बहुत हैं। आप एक तो पानी तो बचा ही रहे हो, जो अमूल्य निधि है हमारी ना, उसको बचा ही रहे हो। साथ ही साथ हर समय आप पौधे की जड़ के पास, जो जड़ का क्षेत्र है, वहां नमी बनाए रख रहे हो। उसी के साथ आप उर्वरक भी दे सकते हो। एक तो उर्वरक की मात्रा आपकी बची, उसका आप अपव्यय होने से बचा, नीचे लीच करने से बचा, साथ में सही पे दिया। साथ में अगर ऐसी फसल कोई लगा रहे हैं, उसकी मल्चिंग कर लीजिए, एक परत डाल दीजिए किसी चीज की, तो आपकी नमी का संरक्षण भी हो जाता है। पूछना चाहता हूँ, आलू की फसल में अच्छी पैदावार के लिए मृदा संरक्षण हेतु क्या करना चाहिए? बहुत से किसान यहाँ पे, जैसे आलू ही है, आलू में बीच में पत्ता गोभी लगा देते हैं या मेथी लगा देते हैं, ये भी साथ साथ चल रही है। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स, जो भी लगाना चाहें उनको भी कर लें, तब भी काफ़ी उसका काम हो जाए। नमी भी संरक्षित होगी। जो बैक्टीरिया की बात हो रही थी, चूँकि वो अंधेरे में रहते हैं, वो भी अंदर से सही काम करेंगे और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होना। आलू एक ऐसी फसल है जो काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व जमीन से लेती है। तो एफएमसी का नुमाइंदा होते हुए मैं एफएमसी की दो उत्पादों के बारे में बताना चाहता हूँ। एफएमसी 140 साल पुरानी कंपनी है। इसका एक डिवीज़न है बायोलॉजिकल्स, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल्स बाय एफएमसी। एक है फ्यूरैग्रो और दूसरा है पिक्सल। देखिए, पिक्सल एक तरल है, लिक्विड, और ये 22% ऑर्गेनिक कार्बन है। 22% ऑर्गेनिक कार्बन। ये इसका मेन काम है मिट्टी को भुरभुरा करना। जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी तो उतना ज़्यादा आलू का ज़मीन के अंदर साइज भी बढ़ेगा और अधिक पैदावार होगी। ये जो फ्यूरैग्रो है, ये भी बायोलॉजिकल रूप में है हमारे, ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है मिट्टी में। सर, मैंने मीना सर से क्वेश्चन है कि गन्ना की खेती जैसे है, रासायनिक कैसे पूर्ति होती है? देखिए, गन्ना जो है एक हैवी फसल में आती है। किसान भाई क्या करते हैं, जो पत्तियां होती है, ज़्यादातर किसान भाई पत्तियों को जलाते हैं। ज़्यादातर, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो पत्तियां, इतना पोषक तत्व होता है उसके अंदर, जिसके द्वारा ही आप अगर पत्तियों का सही से प्रबंधन कर लें, 30 से 40 दिन के अंदर अगर आप उसको सही से गड्ढे में दबा के वेस्ट डिकम्पोजर डाल देते हैं, तो 30 से 40 दिन के अंदर वो गल के और बहुत अच्छे खाद के रूप में तैयार हो जाती है। तो आप 50% जो पोषक तत्व हैं वो उससे डाल सकते हैं। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हूँ कि मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक संपत्ति है और मिट्टी का अच्छा स्वास्थ्य खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।